राधे-राधे दोस्तों, देखिए वृंदावन में वैसे तो घूमने की बहुत ज़्यादा जगह हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर और निधिवन उन दोनों का एक अलग ही महत्व है वृंदावन के अंदर। वृंदावन के अंदर बांके बिहारी मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है, इसकी मैंने सेपरेट 2 वीडियो बनाई हुई हैं और आज जो निधिवन के अंदर अभी चल रहा है, उसकी मैं आपको एक वीडियो बनाकर सारी-सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। निधिवन के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ जिससे कि आप अगर निधिवन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको पता चल जाए। देखिए, जो निधिवन है, वो तुलसी से बना हुआ एक वन है, जो कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री के अंदर बना हुआ है। ये एक वृंदावन का ही एक पार्ट है। देखिए, आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उन्होंने अपना श्री कृष्ण अवतार लिया था, तो वो मथुरा के अंदर ही रहे थे और मथुरा में जो वृंदावन है, वो वहाँ पर रहते थे। तो वृंदावन के अंदर वैसे तो कहा जाता है कि वृंदावन 10 से 12 किलोमीटर के एरिये में, सारे में फैला हुआ था। लेकिन अब अगर आप जाएँगे तो वृंदावन में आपको मतलब वृक्ष के नाम पे कुछ भी नहीं दिखेगा, सारे में घर ही घर और होटल ही होटल दिखेंगे। लेकिन निधिवन एक ऐसी जगह है जो कि अभी भी बची हुई है और वो वैसे ही संरक्षित है, जैसे वो पहले थी। निधिवन जो है, वो एक चारदीवारी से उसको बाउंड्री करी हुई है जिससे कि बाहर के लोग अंदर ना आ पाएँ, अंदर के लोग बाहर ना जा पाएँ, जिससे कि वो संरक्षित रहे। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज रात को आते हैं, रासलीला करते हैं और वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, वो सारे के सारे तुलसी के हैं और वो सब गोपियाँ बन जाती हैं। करीबन कहा जाता है कि 16,000 के आसपास वहाँ पे वृक्ष हैं और वो सब गोपियाँ बन जाती हैं और वहाँ पर पूरी रात रास चलता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुबह राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि वृंदावन के अंदर जो निधिवन है, वहाँ पर मंदिर है। उस मंदिर के अंदर रात को रोज़ जब सायं 7 बजे की आरती होती है, तो उनके लिए खाने-पीने का सामान रखा जाता है, पान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है और सब चीज़ों का सामान रखा जाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए। तो जब सुबह ताला खुलता है और रात के समय वहाँ कोई नहीं होता और जब सुबह ताला खुलता है साढ़े 4 बजे आरती के लिए, तो पान और लड्डू खाया हुआ होता है, दातून का इस्तेमाल किया हुआ होता है और जो वहाँ पे पिलंग लगाया जाता है, वो सारा अस्त-व्यस्त होता है। तो देखिए, ये तो वहाँ की रोज़ की महिमा है। अगर आप देखना चाहते हैं, तो जाकर एक बार देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो आज वीडियो होने वाली है, वो है निधिवन में होने वाली धोखाधड़ी के ऊपर, जो कि दोस्तों वहाँ पर इतनी ज़्यादा चल रही है कि जिसका शिकार रोज़ आए दिन 2-4 लोग हो ही जाते हैं। धोखाधड़ी किस तरीके से है, वो आप सुनिएगा और वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा दोस्तों और मेरे इस चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जब आप निधिवन में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई गाइड टकरा ही जाएगा और वहाँ पर जितने भी गाइड हैं, जो ज़्यादा पैसे माँगते हैं, उनसे तो आप सुरक्षित हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गाइड स्पेशली ₹20 ₹30 माँगते हैं, उनके बारे में आप सँभल के रहिएगा। वहाँ पर अगर आपको कोई गाइड ये कहता हुआ नज़र आता है कि भैया मैं ₹20 में आपको पूरे निधिवन के दर्शन करा दूँगा, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर वो आपको कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाना चाहता है और धोखाधड़ी करना चाहता है। वो कैसे? आप सुनिए। होता ये है कि वहाँ पर जो ₹20 वाला गाइड होता है, वो आपसे कहेगा कि भैया मैं ₹20 लूँगा और इंसान लालच में आ जाता है। वो कहता है भाई ₹20 क्या है आज के ज़माने में? वो कहता है ठीक है भाई, तुम हमारे को दर्शन करा दो और यहाँ का जितना भी विवरण है, वो बता दो। गाइड उनके साथ चल देता है और आपको जो गाइड है पूरे निधिवन के दर्शन कराएगा। वहाँ पे ए टू ज़ेड सारी चीज़ें बताएगा और निधिवन में दर्शन करने के बाद फिर आपको जैसे ही आप बाहर निकलोगे, तो वो आपसे कहेगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। जिसके अगर आप दर्शन नहीं करते, निधिवन के बाद वहाँ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे ठाकुर जी के और राधा रानी के दर्शन नहीं करेंगे, तो आपका जो यहाँ पे यात्रा है, वो फलीभूत नहीं होगी। इस तरीके से वो लोगों को फँसाते हैं। तो लोग भी गाइड हैं, वहाँ के लोकल हैं, पूरे के पूरे दर्शन करा दिए हैं, तो लोग उनके साथ चल देते हैं। तो गाइड करते क्या हैं, वहाँ पे जो अ, निधिवन से बाहर निकलने के बाद, वहाँ पे अंदर कुंज गलियों में से होते हुए वो वहाँ पर बहुत सारे घरों के अंदर उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। एक सुनसान गलियों में से लेते हुए जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग हैं वहाँ पे। ऐसे वहाँ पर पूरा का पूरा ग्रोह चल रहा है और बहुत सारे लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं और इनको लोगों को फँसाने का काम जो करते हैं, वो करते हैं वहाँ के लोकल गाइड। तो वो आपको क्या करेंगे, पतली-पतली गलियों से ले जाकर एक ले जाएँगे घर के अंदर और उस घर के अंदर नीचे की तरफ एक छोटा-सा मंदिर बना होता है। उस मंदिर में ठाकुर जी की, राधा रानी की
नंद बाबा की और यशोदा मैया की फ़ोटो होती है और दाऊ की भी फ़ोटो होती है। संपूर्ण परिवार होता है वहाँ पे उस फ़ोटो के अंदर। वहाँ पे एक महंत जी बैठे होते हैं, जो कि उस घर के मालिक होते हैं और वो वहाँ पर महंत बन के बैठे होते हैं। वहाँ पर जाएँगे, आपसे मत्था टिकवाएँगे और जो वहाँ पर आपका जो गाइड होगा, वो महंत के पास छोड़कर वहाँ से फिर गायब हो जाएगा और महंत जी फिर आपसे कहेंगे कि भैया मत्था टेको और यहाँ पर 101 गाय का, 50 गाय का या जो बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनके लिए आप दान करो, जिससे कि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो। तो इस तरीके से दान की बात पे सारी चीज़ें शुरू होती हैं और वहाँ पे मिनिमम दान जो होता है वो ₹2100 से या ₹3100 से शुरू होता है, सबसे पहली बात। और वहाँ पर ऐसे-ऐसे करके अगर कई लोगों के पास नहीं होता, मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है, तो वो आपको पेटीएम की सुविधा, यूपीआई की सुविधा, चेक की सुविधा, आरटीजीएस की सुविधा, ए टू जेड सारी सुविधाएँ वो लिख के बैठे होते हैं और वहाँ पे पर्ची वगैरह सब बना के बैठे होते हैं, बिल बुक छुपवा के बैठे होते हैं वो। तो वो आपको सारी सुविधा देंगे, आपके पास भले ही कैश नहीं है ना, आपसे पेटीएम करवा देंगे और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की मशीन तक लेके बैठे होते हैं वो लोग, कि आपके पास नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो और जो है दान हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझिए तो धोखाधड़ी करने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड की मशीन लेके बैठे हुए हैं। तो अब जब एक बार लोग पहुँच जाते हैं, तो उनको शर्म आ रही होती है और वो सोचते हैं भई यहाँ पे धार्मिक मामला है। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग पहली बार आते हैं। तो उसके बाद भई अगर वो कहते हैं भई आपके भाई 3100 नहीं है, आप ₹1100 दे दो। वो ₹1100 दे देते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे पैसों की ही बात करेंगे सिर्फ़ और अलग-अलग तरीके से आपसे पैसे ऐंठने के और निकलवाने के तरीके ढूँढेंगे। आपसे गाय के लिए अलग पैसे लेंगे, आपसे और बूढ़े-बुजुर्ग माँ-बाप के लिए अलग पैसे लेंगे और ये भी कहते हैं कि आप जो भी पैसे देंगे, उसकी एक शिला बनेगी और उस शिला पे आपका नाम, आपके मम्मी-पापा, पूरे खानदान का नाम आपसे लेंगे और वो लिखकर और यहाँ पे लगेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे गड़ा गड़ा मतलब चिनाई में चला जाएगा, चिनाई में मंदिर में उसको अर्पित किया जाएगा और उसके बाद आपसे और आपको फ़ोटो भी भेजी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं। जो लोग इस चीज़ों में फँस जाते हैं, भैया वो अपनी जेब खाली करा के जाते हैं। लोग फँस भी जाते हैं, धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो हमारी हम जैसों की वीडियो देख लेते हैं या कोई उनको बताता है, तब उनको आइडिया लगता है कि भैया वो धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। नहीं तो वो तो यही सोचते हैं कि भैया वो दान दे के आए हैं, गाय की सेवा करके आए हैं या जो बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करके आए हैं बस। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप चाहें, वृंदावन के किसी भी मंदिर में आप जाएँ, स्पेशली वृंदावन में ये सब चीज़ें हो रही हैं। वृंदावन में आप किसी भी मंदिर में जाएँ, तो गाइड जो है वहाँ पे उनसे सँभल के रहिएगा। ये जो सस्ते गाइड हैं, आप किसी भी तरीके के गाइड के चक्कर में मत फँसिए। आप जाइए, दर्शन कीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, वो आप दान पेटी में डालिए सीधा और आपके के पास नहीं है, आप मत डालिए, आप सीधा प्रसाद लीजिए और जो वहाँ पे महंत जी होते हैं, उनसे प्रसाद लीजिए और आप आ जाइए। और सबसे बड़ी तरीका ये है कि आप दान पेटी में ना डाल के, आप उस पैसे से जो आप दान पेटी है, वहाँ पर खरीद कर कुछ सामान खरीद के, आप वहाँ पे जो गायें हैं, उनको खिला दें, उनको रोटी खरीद के खिला दें। वो आपको सबसे ज़्यादा दान पुण्य लगेगा। भई, ऐसे फर्ज़ी चीज़ों में लोग अपना घर चला रहे हैं, उन चीज़ों में देने से अच्छा ये है ना कि आप किसी पशु-पक्षी को दाना डाल दें, उनको अपने हाथ से खाना खिला दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, जब भी आप चाहें, इन सब चीज़ों से बच के रहें। अगर आपको कोई भी ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आएँ। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही एक उद्देश्य था, जिससे कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचे रहें, ठीक है? तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए राधे-राधे दोस्तों, जय श्री राम।